अब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे पिता, अब तू मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि बनने से पहले मेरी तेरे साथ थी। मेरे प्रियो, सबको जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दें। और जिन लोगों का कहना है कि प्रभु यीशु मसीह तो 2025 साल पहले आया या फिर 2000 साल पहले आया, इस तरह से लोगों का अपनी बातें हैं जो उठाते हैं और मसीहों के ऊपर सारी बातों को थोपते हैं। तो हम यह जानेंगे, क्या प्रभु यीशु मसीह 2025 साल पहले या फिर 2000 साल पहले आए, या फिर क्रिश्चियन धर्म आया या फिर ईसाई धर्म आया। जो लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले आया, तो ऐसी बातों को उठाने वाले ना तो बाइबल को पढ़े हैं और ना तो बाइबल के विषय में कुछ जानते हैं। और दूसरी बात बता दूं, जो मनुष्य बाइबल को पढ़ता है, जो मनुष्य सही शिक्षाओं के ऊपर प्रबल होता है, वही सत्य को प्रकट करता है। क्योंकि उस मनुष्य के अंदर सत्य नहीं हो सकता है कि जो बाइबल को नहीं पढ़े। और जो बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वह सही रीति से सत्य की बातों को मनुष्य के ऊपर प्रकट करते हैं। तो जो कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह 2025 साल पहले या फिर 2000 साल पहले आया, तो मैं उनसे कह दूं कि प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले या फिर 2025 साल पहले इस पृथ्वी के ऊपर प्रकट हुए थे। वह देह में आए थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह आदि और अनंत है, ना तो उसका कोई मरण है। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जीवित है, और जीवित इसलिए है कि मनुष्य उसे नहीं जानते हैं कि वह इस पृथ्वी के ऊपर जब प्रकट हुए थे तो उसके पहले वो परमेश्वर के साथ थे। जो हम परमेश्वर के विषय में जानते हैं कि परमेश्वर आदि और अनंत है। और जो लोग कहते हैं और बात उठाते हैं कि हमारा धर्म सनातन है, तो मेरे भाई मैं आपसे बता दूं, आपसे पहले धर्म आया था या फिर धर्म से पहले आप आए थे? जब मनुष्य इस पृथ्वी के ऊपर आए तो मनुष्य ने अपने लिए धर्म भी बनाया और उसी के अनुसार धर्म भी आया। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य और स्त्री को बनाया है, किसी धर्म को नहीं बनाया है। तो मेरे भाई सनातन की बात कीजिए, क्योंकि सनातन परमेश्वर है। प्रभु परमेश्वर यहोवा सच्चे ईश्वर परमात्मा को छोड़कर कोई सनातन नहीं है। यदि तुम धर्म को सनातन कहते हो तो ये आपकी बढ़ाई है, आपके ज्ञान की बातें हैं कि जो आप कहते हो कि हमारा धर्म सनातन है। सनातन धर्म नहीं मेरे भाई, सनातन परमेश्वर है। बाइबल पुराना नियम ओल्ड टेस्टमेंट उत्पत्ति 1:1 से 5 में लिखा है कि आदि में परमेश्वर था। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, और पृथ्वी के ऊपर जल था, जल के सिवा कुछ भी नहीं था। और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था और जल के ऊपर अंधकार था। तब परमेश्वर ने जल को पृथ्वी से अलग किया। इसका सही अर्थ है कि परमेश्वर ने जल को इकट्ठा किया, एक जगह रखा, जिसको कहते हैं कि समुद्र। तो इसी पृथ्वी के ऊपर जल भी है, जिसको कहते हैं समुद्र। और बाकी की जो पृथ्वी सूखी है, उसके ऊपर परमेश्वर ने बाकी की सारी सृष्टि की है। और परमेश्वर ने उजाले को अंधियारे से अलग कर दिया। परमेश्वर ने उजाले को दिन कहा, अंधियारे को रात कहा। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। तो पहले दिन में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इस प्रकार पहला दिन हो गया। जब हम यूहन्ना 1:1 से 5 तक पढ़ते हैं तो हमें वहाँ पर सही रीति से पता चलता है कि आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। तो वचन के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ है। तो हमने क्या देखा? आदि में परमेश्वर था, और आदि में क्या है? वचन है। तो आदि में जो परमेश्वर था, आदि में परमेश्वर के साथ क्या है? वचन है। और वह वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह है, जो परमेश्वर के साथ आदि से है। और मैं इसके विषय में साबित कर दूंगा कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। और जो भी कुछ उत्पन्न हुआ है, उसके बिना कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं हुई है। किसके बिना उत्पन्न नहीं हुई है? प्रभु यीशु मसीह के बिना कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं हुई है। और उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। जीवन किसमें है? जीवन यदि हमारे अंदर है, जो हम जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। और ज्योति तो अंधकार में चमकती है, परंतु अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। तो यह अंधकार क्या है और प्रकाश क्या है, इसके ऊपर हम जरा नज़र डालते हैं। तो अंधकार शैतान है, जिसे कहते हैं इब्लिस स्वर्गदूत है, और शैतान संसार पर प्रबल है और संसार को अंधकार में डालकर रखा है। क्योंकि ज्योति अंधकार में आई और अंधकार ने उसको ग्रहण ना किया। ज्योति क्या है? प्रकाश क्या है? प्रकाश प्रभु यीशु मसीह है,
जब किसी के अंदर प्रभु यीशु मसीह प्रवेश करता है तो वह मनुष्य संसार की रीति से अंधकार से निकलकर प्रकाश को पाता है, संसार का त्याग कर देता है और वह अंधकार का त्याग पत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मिलता है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाता है वही प्रकाश पाता है, क्योंकि वह जागरूक हो जाता है, सब कुछ जानने लगता है। तो प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी के ऊपर आए, चाहे 2000 साल बोलो या फिर 2025 साल पहले बोलो, तो प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्यों के पाप के लिए 2000 साल पहले इस पृथ्वी के ऊपर आए, क्योंकि वही परमेश्वर थे और उन्होंने मनुष्य का रूप पकड़ा, इस पृथ्वी के ऊपर मरियम के द्वारा देह को धारण किया और जगत में आए। जो बाइबल में लिखा है, ज्योति तो अंधकार में आई परंतु अंधकार ने उसको ग्रहण ना किया। तो प्रभु यीशु मसीह का इनकार कौन करता है? इब्लिस, शैतान जो स्वर्गदूत है, वह प्रभु यीशु मसीह का इनकार करता है, क्योंकि वह परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करता है। तो जो कोई इसी पृथ्वी के ऊपर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है तो वह अंधकार का त्याग करके प्रभु यीशु मसीह को जब ग्रहण करता है तो वह प्रकाश को पाता है। तो ज्योति अंधकार में है, अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया, परंतु जिन्होंने ग्रहण किया उन्होंने अनंत जीवन को पाया और वह अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह है जो हमें अनंत जीवन देता है। तुम्हें अनंत जीवन देता है जब तुम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हो और तुम संसार की वस्तुओं का त्याग करते हो। और जब हम यूहन्ना 17:1 से 5 तक पढ़ते हैं तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से बात करते हैं और अपनी आंखें आकाश की तरफ उठाकर देखते हैं और पिता से बात करते हैं और कहते हैं कि हे पिता, वह घड़ी आ पहुँची है कि तू अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। और प्रभु यीशु मसीह पिता अर्थात परमेश्वर से कहते हैं कि हे पिता, तूने मुझे सब प्राणियों पर क्या किया है? अधिकार दिया है कि मैं उन पर अधिकार रखूं। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने उन्हें अनंत जीवन दिया है, अनंत जीवन दिया है। सुनो, समझो और सीखो और बाइबल को पढ़ो कि वह तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जाने की जिसे तूने भेजा है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे पिता, तूने जो मुझे कार्य करने को इस पृथ्वी के ऊपर दिया था, मैंने उस कार्य को पूरा करके मैंने इसी पृथ्वी के ऊपर तेरी सच्ची महिमा की है। ये महिमा का मतलब क्या होता है, समझे आप लोग? मैं बताता हूँ आप लोगों को कि जब आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हो तो सच्चे परमेश्वर की सच्ची महिमा करते हो। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे पिता, मैंने इस पृथ्वी पर तेरी सच्ची महिमा की है, क्योंकि तुम परमेश्वर को सच्ची महिमा देते हो प्रभु यीशु मसीह को जब जान लेते हो। अब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे पिता, अब तू मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि बनने से पहले मेरी तेरे साथ थी। तो यहोवा परमेश्वर पुराने नियम में जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर देह को धारण करके नहीं आए थे तो वो किससे बात करते थे? नबियों से बात करते थे, वो मूसा से बात करते थे, अब्राहम से बात करते थे, क्योंकि मूसा, अब्राहम, इसहाक जितने सारे नबी थे उसी परमेश्वर की महिमा करते थे जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि बनने से पहले मेरी तेरे साथ थी। तो प्रभु यीशु मसीह 2025 साल पहले से ही नहीं है, प्रभु यीशु मसीह आदि और अंत हैं। जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ते हैं, अध्याय 22 वचन 12-13 में लिखा है, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, मैं ही अल्फा और ओमेगा, पहला और पिछला, आदि और अंत हूँ। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? आदि और अंत हूँ। तो जब परमेश्वर आदि में थे तो आदि में वचन था, और ये वचन कौन था? ये वचन प्रभु यीशु मसीह थे जो परमेश्वर के साथ थे। वो तो 2025 या 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट किया कि तुम प्रभु यीशु मसीह को जानकर पाप और व्यभिचार से, गलत बुरे कामों से छुटकारा पाओ और तुम प्रभु यीशु मसीह में उद्धार को पाओ। और जब तक मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आएगा तब तक वह उद्धार कभी नहीं पाएगा। यशायाह 26:4 में लिखा है, यहोवा पर भरोसा रख क्योंकि वही सनातन चट्टान है। तो यहोवा कौन है? सनातन चट्टान है। आइए हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं कि वो कौन है। पहला कुरिन्थियों 10:4 में लिखा है, पौलुस में परमेश्वर प्रकट है और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया और वह आत्मा वही चट्टान प्रभु यीशु मसीह है। तो एक ही आत्मिक जल पीना मतलब समझते हैं कि पूरी दुनिया एक ही आत्मा के चलाए हुए चलता है। परंतु अफसोस इस बात का है कि इसी पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर का स्वर्गदूत भी है जो वह अपने आप को इसी पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर बना चुका है और संसार को अपने गलत कामों में भरमा दिया है। और हर कोई एक ही परमेश्वर को पुकारता है परंतु अपने अपने लिए गलत रास्ता चुन लिया है। जिसे कहते हैं, कोई कहता है कि वो मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है, वो उसका है, वो उसका है। तो इस तरह से करके मनुष्य ने
परमेश्वर को ठुकरा दिया है और जो चाहे अपने मन की इच्छा के द्वारा उस काम को करने लगे हैं और मनुष्य परमेश्वर को भी भूल चुका है। और जब तक मनुष्य अंधकार से बाहर नहीं निकलेगा तब तक वह प्रकाश नहीं पाएगा और वह प्रकाश प्रभु यीशु मसीह है, अंधकार शैतान इब्लिस जो परमेश्वर का स्वर्ग दूत है। तो जो लोग बाइबल को नहीं पढ़ते हैं वो कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह नबी है, वो कैसे परमेश्वर का पुत्र हो सकता है, कैसे परमेश्वर होगा, नहीं हो सकता है, क्या परमेश्वर नीचे आएगा, ज़मीन पर उतरेगा। अवश्य है कि उस परमात्मा को कोई देखा नहीं है, ना तो देख सकता है। जब तक कि वह प्रभु यीशु मसीह को ना देखे तब तक उसको परमेश्वर भी दिखाई नहीं दे सकता है। तो परमेश्वर को देखना है तो मनुष्य को प्रभु यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा। जब मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे तो परमेश्वर को देखेंगे। मैं सत्य की बात बता रहा हूँ, यदि आप धूप में चलते हो तो आपकी परछाई चलती है, परंतु आप अपनी परछाई में आप अपने आप को महसूस करते हो कि मैं चल रहा हूँ, मैं उसके जैसा दिख रहा हूँ। लेकिन अवश्य है कि आपको आईने की ज़रूरत पड़ती है। जब तुम्हारे सामने आईना होता है तो तुम अपनी शक्ल को देखते हो और कहते हो कि मैं ऐसा दिखता हूँ। तो जब मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे, प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे तो अपने ही शरीर और अपनी हृदय में आत्मा के द्वारा परमेश्वर को महसूस करेंगे, प्रभु यीशु मसीह को महसूस करेंगे, क्योंकि वह आत्मा आपके अंदर प्रवेश किया है और वह आत्मा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। परमेश्वर की महिमा हो, आमीन।